हेलो टू ऑल। सो अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 14.1। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 14.1। चैप्टर हमारा ये कौन सा है? चैप्टर हमारा ये स्टैटिस्टिक। तो इसमें हमें क्या निकालना है? इसमें आप देख ही रहे होंगे 14.1 इस एक्सरसाइज में हमें सभी क्वेश्चंस में मीन ही निकालना है। तो देखते हैं क्या है। द थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं अभी। 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाई अ डॉक्टर। ओके, एग्जामिन किया गया वुमेन्स को। हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलो। जो पेशेंट्स की हार्ट बीट है उनको रिकॉर्ड कर लिया गया है कुछ इस तरीके से। ये क्या दिए गए? नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट और कितने वुमेन्स की है। हमको कैलकुलेट क्या करना है? मीन हार्ट बीट हमको कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे 65, 68, 68। ये क्या है? नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। हमको क्या निकालना क्या है? हमको निकालना है मीन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डेटा जो है 65, 68 ये बड़ी वैल्यूज़ है थोड़ी सी। तो जब हमारे पास डेटा बड़ा होता है तो हम उसको किससे करते हैं? तो हम करते हैं उसको एज्यूम मीन मेथड से। तो हम जो मेथड यूज करते हैं वो है एज्यूम मीन मेथड। अब इस मेथड से निकालने के लिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? तो मीन का फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है मीन इक्वल्स टू ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। यहाँ पे ए किसके? ए का मतलब क्या होता है? ए होता है हमारा एज्यूम मीन, मीन जो कि हम एज्यूम करते हैं। समेसन ऑफ एफ आई यू आई इंटू यहाँ पे क्या होता है? एच और होता है। तो ये तो हो गया एज्यूम मीन मेथड से निकालने का हमारा फॉर्मूला। अब बाकी इसी डेटा को हम टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखते हैं हम आगे इसको। अभी अब यहाँ पे हमने इसी जो ऊपर डेटा गिवन था हमको उसको टेबल में कन्वर्ट कर लिया है। अब देखते हैं इसे। अब ये 65, 68 ये क्या है? नंबर ऑफ वुमेन्स। और ये क्या है? रेंज में हमको डेटा दिया गया है। तो नंबर ऑफ वुमेन्स को ही हम क्या लिख सकते हैं? इसी को हम लिख सकते हैं एफ आई, यानी कि फ्रीक्वेंसी का नेम भी दे सकते हैं। अगेन अब ये एक्स आई का मतलब क्या होता है? क्लास मार्क। ओके, ये होता है हमारा क्लास मार्क। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है? 65, अपर लिमिट 68 बाई 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। इसको कैलकुलेट करने पर आएगा हमारे पास 60.6.5। अगेन हमारे पास लोअर लिमिट क्या है? 68 प्लस 71 बाई 2। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे ये कितना आ जाएगा? 69.5। फिर लोअर लिमिट 71 प्लस अपर लिमिट 74 बाई 2। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 72.5। ओके, सेम वे में हम सभी का क्लास मार्क निकाल लेंगे। फॉर्मूला सेम ही रहेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो इस हिसाब इसके अकॉर्डिंग ये अगली हमारी क्लास मार्क क्या आ जाएगी? 75.5। नेक्स्ट 78.5 हम यही करेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट 81.5 एंड नेक्स्ट 84.5। ये क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया क्लास मार्क यानी कि एक्स आई की। अब जो हम निकालने वाले हैं वो निकालने वाले हैं डी आई की वैल्यू। डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। ए यहाँ पे क्या है? ए हमारा एज्यूम मीन, यानी कि ऐसा मीन जो अपने मन से मान लेते हैं। तो इस पूरे डेटा में से आप किसी को भी एज्यूम नहीं मान सकते हो। हमने मान लिया है 75.5 को एज्यूम मीन। ओके, तो इस वाली लाइन के लिए एक्स आई की वैल्यू कितनी है? 66.5। और जो मीन हमने एज्यूम किया है वो कितना हमने किया है? 77.5। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस का 9। अगेन एक्स आई माइनस ए, इसके लिए एक्स आई की वैल्यू 69.5। एज्यूम मीन कितना है? 75.5। यहाँ पे भी मीन कितना होगा? 75.5। ओके, तो 75.5 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कितना आ जाएगा? माइनस का 6। सेम वे में हम इसको करने वाले हैं कि एक्स आई की वैल्यू 72.5 माइनस 75.5 और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -3। तो इसी के अकॉर्डिंग हम टेबल को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये कितना आएगा? 0। अगेन ये कितना आएगा? 3, ये 6 एंड ये 9। अब हमने टेबल को यहाँ पे फिल कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 का गैप है। -9 से -6 में 3 का गैप, -6 से -3 में 3 का गैप। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने टेबल को यहाँ पे फिल कर लिया है। नेक्स्ट जो चीज़ हमको निकालनी है यू आई। यू आई यानी कि क्या होता है? डी आई अपॉन एच। डी आई की हमने वैल्यूज़ यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी हैं, माइनस का नाम। अब एच कितना हो जाएगा? 65 और 68 के बीच में गैप कितना है हमारे पास? 3 का। तो यानी कि इस वाले क्वेश्चन के लिए एच की वैल्यू कितनी है? आप यहाँ से देख सकते हो कि एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एच इक्वस टू हो जाएगा 3 के। अब डी आई यू आई इक्वस टू क्या होता है? डी आई बाई एच, यानी डी आई की वैल्यू कितनी हमने निकाली थी? -9 बाई -3। सो एच की वैल्यू कितनी है? 3।
तो इसको कैलकुलेट करने पर कितना आएगा, -3। अगेन -6 किसकी वैल्यू है, डी आई की, अब बाई 3 यानी कि एच की वैल्यू है, कितना आएगा -2। सेम अगेन कितना आ जाएगा, -3/3 यानी कि -1। इसी के अकॉर्डिंग अब वैल्यूज 1 1 का डिफरेंस हम देख रहे हैं, तो ये 0, ये 1, ये 2 एंड ये 3 आ जाएगा। अब हमें जो नेक्स्ट निकालना है, नेक्स्ट जो हमें कैलकुलेट करना है वो क्या है, एफ आई एंड यू आई का मल्टीप्लिकेशन। एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी एंड यू आई यानी कि जो यहाँ पे हमने निकाला, इस वाले के लिए एफ आई की वैल्यू 2 एंड यू आई की वैल्यू -3 यानी कि 2 × -3 कितना होगा, -6। सेम वे में 4 × -2 ये कितना हो जाएगा, -8। एफ आई एंड यू आई 3 × -1 -3, 8 × 0 0, 7 1 ज़ा 7, 4 2 8, 3 3 ज़ा 9। ये क्या आ गई, एफ आई और यू आई की वैल्यू। अब जब हम एज्यूम मीन मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं मीन को, तो हमें क्या क्या चाहिए होता है, ए की वैल्यू जो कि एज्यूम मीन हमने माना था 75.5, और क्या चाहिए, समेसन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। तो समेसन ऑफ एफ आई यू आई कितना हो जाएगा इस वाले केस के लिए, समेसन यानी कि टोटल यानी कि सम। तो यहाँ पे हम क्या निकालने वाले हैं, टोटल। समेसन ऑफ एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसीज़ का सम, ये कितना हो जाएगा 4 2 6। इस तरीके से हम इसको ऐड करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। सेम वे में हम यहाँ पे निकालेंगे समेसन ऑफ एफ आई यू आई, समेसन ऑफ एफ आई यू आई, ये किसके इक्वल आ जाएगा, सभी को हम ऐड करेंगे प्लस माइनस वाले नंबर्स को, तो ये इक्वल्स टू आने वाला है 4 के, यानी कि समेसन ऑफ एफ आई यू आई हमारे पास कितना है 4। अब हमें सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं, जो फॉर्मूला में ओनली बस अब पुट करना है सारी वैल्यूज़ को, तो वो भी हम कर लेते हैं अगले नेक्स्ट पेज पे। तो लास्ट टेबल में हमने जो जो वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। एज्यूम मीन हमने 75.5 माना था, और जो भी हमने टेबल में कैलकुलेट किया था यहाँ पर हमने मेंशन कर लिया। अब हम डायरेक्ट मीन निकाल सकते हैं। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है एज्यूम मीन मेथड से, ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई यू आई, समेसन का मतलब सम, बाई समेसन ऑफ एफ आई इंटू किसका करेंगे, इंटू हम करेंगे एच का। ए यानी कि एज्यूम मीन कितना है 75.5 प्लस समेसन ऑफ एफ आई यू आई यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है 4 एंड समेसन ऑफ एफ आई 30। एच यानी कि क्लास साइज, वो कितना था हमारे पास 3। अब इसी को हम कर लेते हैं 75.5, इससे हमने डिवाइड किया 3 10 जा 30, तो 75.5 प्लस 4/10, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 प्लस 0.4। तो हमें फाइनल कैलकुलेट करने पर कितना आएगा 75.9। यानी कि इस टेबल के लिए मीन का नंबर ऑफ मीन हार्ट बीट हमारे पास कितनी है, मीन हार्ट बीट है हमारे पास 75.9। यही हमसे इस क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला गया था कि मीन हार्ट बीट कैलकुलेट करके बतानी है। एंड बाकी एक और क्वेश्चन हो सकता है कि हमने एज्यूम मीन मेथड क्यों यूज़ किया, वो इसलिए किया था क्योंकि इसमें जो डेटा वैल्यूज़ दी गई थी वो काफ़ी बड़ी थी 65, तो मल्टीप्लिकेशन में हमको आसानी रहती है एज्यूम मीन मेथड से। ओके, तो मीन की वैल्यू क्या है 75.9, और जो मेथड यूज़ किया है उसका नेम क्या है, एज्यूम मीन मेथड। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। जो भी अगर आपके कुछ भी डाउट रहते हैं तो आप मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू।